हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमोनिया की। अमोनिया NH3 पढ़ा तो होगा आपने, सुना तो होगा आपने। NH3 अमोनिया नाइट्रोजन का मुख्य हाइड्राइड है। सूत्र है NH3। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमोनिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे हम क्षारीय वायु भी कहते हैं। क्षारीय वायु, इसका कारण यह है कि नमी में जैसे ही आता है तो ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। NH3 + H2O = NH4OH। वैसे भी NH3 एक क्षारीय यौगिक है। तो इसकी खोज प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने की। किसने? प्रीस्टले ने 1774 में किन्होंने? प्रीस्टले ने नौसादर को चूने के साथ गर्म करके इसे प्राप्त। फिर इसके बाद वैज्ञानिक आए बर्थलोट ने बताया कि यह जो कंपाउंड है वह नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। और फिर एक वैज्ञानिक आए जॉन डेवी। इन्होंने इसका सूत्र NH3 सिद्ध किया। इसकी जो ये क्षारीय वायु है, इसका सूत्र है अमोनिया। जब प्रीस्टले ने प्राप्त किया था, इसे एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस के रूप में प्राप्त किया था जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करती थी, और उन्होंने इसका नाम क्षारीय वायु रखा था। अब बनाने की विधियों में अगर हम बात करेंगे, आज हम सबसे पहले बनाने की विधि में बात करने जा रहे हैं। केवल एक बनाने की विधि हम आज पढ़ेंगे, इसका नाम है प्रयोगशाला विधि। आसान है, भारी नहीं है। बोर्ड में प्रयोगशाला विधि इसकी पूछी गई है। प्रयोगशाला विधि अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। अमोनियम क्लोराइड या नौसादर अमोनियम क्लोराइड नौसादर, इसे ही कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को नौसादर। नौसादर आप तो नहीं जानते होंगे क्योंकि आप आज के युग के बच्चे हैं, लेकिन आपकी मम्मी या आपकी दादी जानती जरूर होंगी, क्योंकि ये मिलाया जाता है चूर्ण में। पहले घर पे लोग पेट के लिए चूर्ण बनाते थे तो नौसादर लाते थे। अब इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, घर पे बना बनाया चूर्ण आ जाता है। तो नौसादर अमोनियम क्लोराइड बाजार में उपलब्ध है। आपको ये मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में चूने के पानी के साथ गर्म करने पर ऐसा हो सकता है कि आपको छोटा छोटा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी बात को भी सुनिए। आप जब भी वीडियो देखें, कानों में ईयर लीड लगाएं, जिससे आपको आवाज़ सही तरीके से। अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में चूने के पानी के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। समीकरण देखिए क्या बनती है। अमोनियम क्लोराइड 2NH4Cl + CaOH का होल ट्वाइस। आइए गर्म करते हैं। 2NH4Cl में से 2NH3 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो अमोनिया चाहिएगी। 2NH3 निकाल लेते हैं तो 2H बच जाते हैं। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ लगे, 2 बचे और 2 यहाँ हैं।
तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 पानी में निकलेंगी। और भैया 1 कैल्शियम इधर है, 2 क्लोरीन इधर, CaCl2 बन जाता है। लेकिन हमारा मेन काम अमोनिया के साथ है, अमोनिया बनती है। चित्र देखें और आपको समझ में आएगा। चित्र का वर्णन अपना आप लिखेंगे, मैं चित्र बनाकर आपको वर्णन पढ़ के सुनाऊंगा। इस प्रकार से आप वर्णन इसका लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक गोल पेंसिल का फ्लास्क, एक गोल पेंसिल के फ्लास्क में, ये हमारा गोल पेंसिल का फ्लास्क, यहाँ पे आप जलूष्मक या बालूष्मक लगा सकते हैं। ये जलूष्मक लगा है और इसमें हमने भर लिया है नौसादर और चूने का पानी। एक गोल पेंसिल के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और चूने का पानी लेकर गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है और ये गैस यहां से निकलेगी। अमोनिया गैस बनती है जिसमें नमी घुली रहती है। इस गैस को शुष्क चूने से भरे पात्र से गुजारते हैं। जिसमें शुष्क चूना भरा है, क्योंकि गैस है तो यहां से जैसे आएगी इधर को चली जाएगी, यहां टर्न हो जाएगी और ये चूने के पानी और चूने शुष्क चूने का पानी नहीं है, इसमें शुष्क चूना है, शुष्क चूने के संपर्क में आएगी और ये शुष्क चूना CaO होता है, जल को, नमी को अवशोषित कर लेगा और शुष्क अमोनिया को अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। आप फीकी और पेंसिल से साफ चित्र बनाएं अमोनिया। तो ये हो गई अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। विधि वर्णन लिखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हो। एक गोल पेंसिल के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और चूने का पानी लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है जो नमी के साथ बाहर निकलती है। इसे शुष्क चूने पर प्रवाहित करते हैं। शुष्क चूना नमी को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर ली जाती है। ये हुआ विधि वर्णन। अब यहाँ प्रश्न उठते हैं कुछ कि इसके अंदर जो आपने देखा अधोमुखी विस्थापन, पहले भी हमने अधोमुखी विस्थापन पढ़ा था नाइट्रोजन गैस में, लेकिन वो जल के ऊपर था। इसमें हम जल के ऊपर क्यों नहीं लेते, सीधा गैस जार ऊपर क्यों लिया है? क्योंकि अमोनिया जल में घुल जाती है और हमें प्राप्त नहीं होगी, पानी में घुल जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को कि अमोनिया को जल के ऊपर
गैस जार में अधोमुखी के विस्थापन से इसलिए नहीं इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये जल के साथ क्रिया कर लेती है, अर्थात जल में घुल जाती है। दूसरी बात कि यहाँ हमने शुष्क बनाने के लिए शुष्क चूना ही क्यों लिया? हम इसमें H2SO4 ले सकते थे, CaCl2 ले सकते थे, H2SO4 ले सकते थे। क्यों नहीं लिए हमने ये निर्जलीकारक पदार्थ? सुनिए, अमोनिया H2SO4 के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना लेती है, CaCl2 के साथ क्रिया कर जाती है। तो ये किसके साथ क्रिया कर जाते हैं? ये उन निर्जलीकारक पदार्थों के साथ क्रिया कर जाते हैं। कौन? अमोनिया। CaO के साथ अमोनिया क्रिया नहीं करती, इसलिए हम यहाँ शुष्क चूना लेते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, नोट कर लें अपने पास। आज पढ़ा है केवल प्रयोगशाला विधि, इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर इसे रिवीजन कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।